हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश वरडिया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। रेशियो एनालिसिस के यूनिट के आज लेक्चर 2 में हम देखने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन बेस्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो लेक्चर 1 था इसमें हमने देखा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स, और आज हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जो भी हमारा लिक्विडिटी रेशियो है, लिवरेज रेशियो है, एक्टिविटीज रेशियो है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का सेकंड पार्ट। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट से हम क्या पता लगा सकते हैं। तो हमारा जो भी बिजनेस में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है, यानी जो ऑनर्स कैपिटल है एज वेल एज जो डेप्ट कैपिटल से या फिर डेप्ट फंड से जो भी हमने पैसा इकट्ठा किया है और बिजनेस में जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न कैसा मिल रहा है, वो अगर हमें देखना है तो इसके लिए आपको कौन से रेशियोज की जरूरत रहेगी, तो वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आज हम वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखने वाले हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट रेशियोज है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल फंड या टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस यानी आपका जो भी बिजनेस है इसमें आपने टोटल कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है। इसमें दो टाइप्स के कैपिटल्स आ जाती है, एक होती है ऑनर्स कैपिटल और दूसरा टाइप है इसमें डेब्ट फंड। ये दोनों यानी जो भी ऑनर्स है उन्होंने जो पैसा लगाया है वो, और आप जो भी बोरो मनी जो आपने ली है मार्केट से, ठीक है, वो सारी। तो ये कुल जो है उनका जो टोटल है वो है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर हमें क्या रिटर्न मिल रहा है वो देखना है तो आपकी फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि नेट प्रॉफिट का मतलब बहुत सारा निकलता है। तो यहाँ आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियोज अगर फाइंड करना है तब आपको नेट प्रॉफिट लेना है, लेकिन कौन सा, ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब रहता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो यहाँ मैंने लिख दिया है, या फिर उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसके बाद ये देखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको कौन सी कैपिटल लेनी है। तो इसमें शेयर कैपिटल आई जाएगी, दोनों इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, दूसरा आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस यानी रिटेन अर्निंग। आपके पास कोई भी क्रेडिट प्रॉफिट है आपका, ठीक है, रिटेन प्रॉफिट है, तो वो भी आपको ऐड करना है। इसके अलावा डिवेंचर भी आ जाएगा। इसमें और एक चीज ऐड करनी है, वो है आपकी लॉन्ग टर्म लोन। अगर आपने कोई लोन ले रखी है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो भी आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, तो वो भी आपको ऐड करना है। और इसमें से एक चीज आपको सब्सट्रैक्ट करनी है और वो है फिक्टिटियस एसेट्स, वो आपको याद रखना है। ठीक है, और फिक्टिटियस एसेट्स का क्या मीनिंग है वो हम बताते हैं आपको। तो ये एक तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। और उसकी एक दूसरी कैलकुलेशंस भी है जो हम एसेट्स मेथड बोलते हैं, और वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिटियस एसेट्स। टोटल एसेट्स यानी आपका जो बैलेंस शीट का एसेट्स का जो पार्ट है इसमें जो भी टोटल्स है वो टोटल एसेट्स है, इसमें से आपको फिक्टिटियस एसेट्स निकाल देनी। अब बात ये रहती है कि फिक्टिटियस एसेट्स में कौन से एसेट्स आपको इंक्लूड करनी है। तो इसमें होता है शेयर डिस्काउंट, डिवेंचर डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस एक्सेट्रा। तो ये जो सारे असेट्स है या फिर जो एक्सपेंडिचर्स है हमारे, तो वो क्या है, फिक्टिटियस असेट्स है। फिक्टिटियस असेट्स दैट मीन इट इज नॉट रियल असेट्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत लिस्ट है वो याद रखना है, उसके अलावा भी बहुत सारी फिक्टिटियस असेट्स हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा सेकंड रेशियोज है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर यानी देखो यहाँ बताया नहीं है कि कौन सा शेयर होल्डर, तो हमको दोनों ही शेयर होल्डर कंसिडर करने, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। तो अगर आपका आंसर ऐसा है कि रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, तो फिर आपकी फॉर्मूलाज रहेगी नेट प्रॉफिट, लेकिन इसमें आपको नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय आपको लिखना है शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो पीईटी आपको कैसे मिलेगा, जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है इसमें से इंटरेस्ट और टैक्सेशन दोनों माइनस कर दो। ठीक है, इंटरेस्ट कौन से लेना है, तो आपकी जो भी लॉन्ग टर्म डेब्ट है, डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन है उस पे, और टैक्सेशन का जो रेट दिया उनके हिसाब से वो भी डिडक्ट करो, तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। इसके बाद शेयर होल्डर फंड,
शेयर होल्डर फंड में आपके कौन सी आइटम्स इंक्लूड करनी है, तो इसमें भी बोथ टाइप ऑफ कैपिटल्स आएगी, रिजर्व फंड आएगा और इसमें से फिक्टिटियस एसेट्स माइनस करनी है। यानी कुल मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर फंड दोनों में क्या डिफरेंस है, तो शेयर होल्डर फंड्स में आप जो डेब्ट फंड है, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, वो आपको कंसीडर नहीं करनी है। इसके अलावा आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसमें देखो सिर्फ बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर। ये क्या था? शेयर होल्डर था, और यहाँ क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ शेयर होल्डर है तो आपको दोनों टाइप की कैपिटल कंसिडर करनी है। यहाँ ओनली आपको इक्विटी शेयर होल्डर फंड के थ्रू ही जाना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आपको लिखना है नेट प्रॉफिट यानी पीएटी जो आपका है वो, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड आपको माइनस कर देना है और डिवाइडेड बाय आप लिखना है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब बात यह है कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, तो आपको सिर्फ ओनली इक्विटी कैपिटल लेनी है, रिजर्व सरप्लस ऐड करना है और फिक्टिटियस एसेट इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपको मिल जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो वो भी सिंपल सी चीज है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल और शेयर फंड दोनों अलग चीज है, इसमें आपको सिर्फ कैपिटल लेनी है। तो आपका ये जो है ऊपर वाला पार्ट वो तो सेम रहेगा, नेट प्रॉफिट पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आगे वाला जो फॉर्मूला इसमें आपने लिखा था इक्विटी शेयर होल्डर फंड, और यहाँ कैपिटल से तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। और ये रेशियो से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो कैपिटल है इक्विटी की, उस पर आपका रिटर्न कितना रहा है, क्या आपको अर्निंग हुआ है। इसके बाद है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे कितनी कमाई है। तो वो जानने के लिए हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट पीएटी, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को डिडक्ट करेंगे और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि पर शेयर हमने कितनी अर्निंग की है। इसके बाद है डिविडेंड पर शेयर, यानी ये ईपीएस और डीपीएस दोनों अलग चीज है। अर्निंग पर शेयर में क्या होता है, आपने कितना पैसा कमाया है, कितना प्रॉफिट कमाया है। डिविडेंड का मतलब होता है कि आप कितना डिविडेंड दे रहे हैं, जितना प्रॉफिट से उससे ज्यादा या कम डिविडेंड हो सकता है। तो पर शेयर डिविडेंड क्या है वो जानने के लिए टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ताकि आपको पता चल सके कि पर शेयर आपको कितना डिविडेंड मिलेगा या आपने पे करने वाले हैं। उसके बाद एक और रेशियो है डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी आपकी कमाई है उतना तो आप डिविडेंड देने वाले हैं नहीं, तो फिर ये दोनों के बीच क्या रेशियोज है वो देखने के लिए उनकी फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर, यानी ये जो आपने यहाँ 6 नंबर्स में जो आंसर लिखा था वो, और डिनोमिनेटर्स में लिखेंगे अर्निंग पर शेयर, यानी जो 5th नंबर का आंसर है वो, ताकि आपको रेशियोज पता चल सके कि आपने डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है। सिंपल मैं बता दूं, सपोज कि आपने डिविडेंड 8 रुपीज पे किया है और अर्निंग आपकी 10 रुपीज है, तो आपका आंसर होने वाला है 0.8। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 80% ही अर्निंग में से आपने डिविडेंड पे किया है। इसके बाद आ रहा है 8 नंबर में प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसे हम बोलते हैं पीई रेशियो। तो इसकी फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। ठीक है, यानी मार्केट में क्या प्राइस चल रही है शेयर की और आपकी अर्निंग पर शेयर क्या है, उससे आपको पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो मिल जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज है। आपको अगर आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पे अगर आपको रिटर्न क्या मिल रहा है आपको वो देखना है, तो फॉर्मूलाज में से आप कोई भी फॉर्मूलाज का यूज करके आपको जो भी जरूरत है वो फॉर रेशियोज आप कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। अब आपको ये टेबल जो मैं शो दिखा रहा हूं वो आपको प्रिपेयर कर देना है। क्यों प्रिपेयर करना है, तो देखो बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसमें क्या करना है, देखो इक्विटी कैपिटल आपको लेनी है, प्रेफरेंस कैपिटल भी लेनी है, रिजर्व सरप्लस लेना है, लॉन्ग टर्म लोन लेनी है और डिडक्ट करना है फिक्टिटियस असेट्स को। चलो, शेयर होल्डर फंड या फिर ओनर्स फंड या फिर प्रोप्राइटरी फंड, ये सारी एक ही चीज है। इसमें क्या क्या लेना है आपको शेयर होल्डर्स फंड में, तो इक्विटी कैपिटल लेनी है, प्रेफरेंस कैपिटल लेनी है, रिजर्व सरप्लस लेना है, डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म को आपको नहीं लेना है। ठीक है, और फिक्टिटियस एसेट्स को माइनस करनी है। इसके बाद आ रहा है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो इसमें क्या करना है, तो आपको इक्विटी कैपिटल लेनी है, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं लेनी है, रिजर्व प्लस सरप्लस को ऐड करना है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन को भी आपको कंसीडर नहीं करना है और फिक्टिटियस एसेट्स माइनस करनी है। और शेयर कैपिटल वो तो सिंपल है, इसमें तो सिर्फ आपको इक्विटी कैपिटल ही लेनी है, बाकी प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन और फिक्टिटियस एसेट्स कोई ऐड या डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी
जो भी आपका काम है वो काम करने के लिए, ठीक है, आपका जो रेशियोज है वो फाइंड करने के लिए। अब आज हमने जो भी सीखा है उनके रिलेटेड हम थोड़ा प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करना चाहेंगे, और इसके अलावा जो भी रेशियोज है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी सॉरी ये लिक्विडिटी रेशियोज है या फिर एक्टिविटीज रेशियो है, लिवरेज रेशियोज है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज में उसका डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको ये जो भी दिख रहा है आपको फॉर्मूलाज की पीडीएफ, वो पीडीएफ आपको सारे फॉर्मूलाज डिस्कशन होने के बाद जब हम कॉमन या फिर एक मिक्स एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी वीडियोस के नीचे, ठीक है। तो उसके लिए आपको अभी तक हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम एक और चीज देख रहे हैं, वो है जो आज हमने देखे कि भाई रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑन बेस्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो रेशियोज की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो भाई एक एग्जांपल है, यहाँ पे बैलेंस शीट दिया है आपको, ठीक है, और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन ये जो भी एक सम मैंने मैन्युअली सिलेक्ट किया है और ये सम का यूज करके हमें ये सीखना है। आज जो हमने काम सीखा है वो सबसे पहले मैं बताऊं कि चलो आपको अगर फाइंड करना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखेंगे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। क्या फॉर्मूलाज थी, तो नेट प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन नेट प्रॉफिट आपको कौन सा लेना था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये लेना था। डिनोमिनेटर्स में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देख रहे हैं नेट प्रॉफिट कैसे दिया आपको, आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये दिया देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी हमें जो जरूरत है वही दिया है तो हम लिख देते हैं। चलो वो आंसर है आपका 2,50,000, ठीक है। चलो एक काम हो गया। अब हमें क्या जरूरत है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत है। तो हमने बता दिया था कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको क्या लेना है, तो देखो इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन भी लेना है, डिवेंचर लेना है और फिक्टिटियस एसेट्स अगर कोई है तो आपको डिडक्ट करनी है। तो देख रहे हैं हमारे स्टेटमेंट्स में क्या हाल है। तो देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, जनरल रिजर्व भी कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों क्या है, रिजर्व सरप्लस का हिस्सा है तो वो भी आएगा, डिबेंचर तो वो भी आने वाला है, क्रेडिटर्स वो नहीं आएंगे, बिल्स पेबल नहीं आएगा, प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो ये सारी क्या है, करंट लिएबिलिटीज है। क्या है, करंट लिएबिलिटीज, ठीक है। तो हम ये चार चीजों को ऐड करेंगे और हमें देखना है फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट जो लास्ट में आपको दिया होता है, तो ये डिबेंचर डिस्काउंट, तो ये फिक्टिटियस एसेट है, ठीक है। तो अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, आपकी इक्विटी कैपिटल है 4 लाख, जनरल रिजर्व है आपका 2 लाख, पीएनएल अकाउंट आपका है 1,70,000 और डिवेंचर आपका कितना है 2,50,000, यानी टोटल हो गया 10,20,000। और इसमें से हम डिवेंचर डिस्काउंट जो आपकी फिक्टिटियस एसेट्स का पार्ट है तो वो हम डिडक्ट करेंगे 5,000, तो आपका आंसर आ रहा है 10,15,000। क्या आ रहा है, 10,15,000, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा, देखो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10,15,000 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 24.63%, 24.63%, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है। देखो प्रैक्टिस के दौर पे एक और रेशियोज ले रहे हैं, सपोज कि हम लिखे हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड का बात बताया तो यहाँ आपको लिखना है पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से क्या माइनस करना है आपको, प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर्स में लिखेंगे हम इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब पीएटी, पीएटी कितना दिया है, देखो यहाँ पीएटी दिया ही नहीं है आपको, क्या दिया है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो आपके पास क्या करना होगा, देखो हम लिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो कितना है आपके पास
ये रहा 2,50,000 से, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहले आपको क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किससे कैलकुलेट करना होता है, तो डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। तो देखो लॉन्ग टर्म लोन तो नहीं है, लेकिन यहाँ डिबेंचर है, कितने का है 250 का, और रेट कितना है 8%। तो फिर आपका डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा 2,50,000 और रेट है आपका 8%, ठीक है। तो वो होगा आपके लिए 20,000। चलो हो गया। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कितना होगा 2,30,000, ठीक है। आपका आंसर होगा 2,30,000। चलो इजी है वो भी। अब इंटरेस्ट निकाल दिया तो अब क्या बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा। इसमें सब माइनस करो टैक्सेशन, और टैक्सेशन का रेट बताया है आपको, कितना लेना है आपको 50%। तो टैक्सेशन ले ले 50%, तो उनका आधे अमाउंट कितनी होगी 1,15,000। तो ये हो गया 1,15,000। और ये क्या आ गया आपका PAT, टैक्स के बाद है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ आपको लेना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद है तो PAT आपका 1,15,000। बात रही प्रेफरेंस डिविडेंड की, तो आपको बैलेंस शीट देखनी होगी। तो देखो बैलेंस शीट में कई प्रेफरेंस डिविडेंड यानी प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड का भी कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो फिर यहाँ 0 यानी प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड, आपको ये पता लगाना है कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड में कौन सी चीज आएगी। देखो यहाँ बताया मैंने इक्विटी शेयर होल्डर फंड में, तो ये इक्विटी कैपिटल आएगी, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं आएगी, ठीक है। रिजर्व सरप्लस आएगा, डिवेंचर भी नहीं आएगा, और फिक्टिटियस एसेट्स अगर है तो आपको डिडक्ट करनी है, ठीक है। चलो तो हम देखें क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसमें। सबसे पहले बात करें तो इक्विटी कैपिटल आएगी, जनरल रिजर्व आएगा, PNL आएगा, डिवेंचर नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो डिवेंचर डिस्काउंट है वो डिडक्ट करेंगे। तो आंसर क्या होगा, देखो इक्विटी कैपिटल है आपकी 4 लाख, जनरल रिजर्व है आपका 2 लाख, और PNL अकाउंट है आपका 170, और इसमें से 5,000 डिवेंचर डिस्काउंट निकल जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा 7,65,000। कितना आंसर होगा, तो वो है आपका 7,65,000, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, देखो 1,15,000 डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 7,65,000 और इंटू 100, आपका आंसर आ रहा है 15.03%। तो ये क्या मिला आपको, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो भी फंड है उस पे उनमें क्या रिटर्न मिल रहा है वो हम इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज ले रहे हैं हम, देखो आज, और वो है, चलो अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है EPS। तो उनकी फॉर्मूलाज लिखे तो वो क्या होती है, PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। चलो PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड वो तो हमने यहाँ लिखा है, देखो PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो PAT आपका कितना है 1,15,000 है, और डिविडेंड नहीं है, ठीक है हमारे सम में। नंबर ऑफ इक्विटी सर, तो बैलेंस शीट में जाते हैं, देखो इक्विटी कैपिटल बताया है 4 लाख, हम यहाँ मान लेते हैं कि चलो एक पर शेयर वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज है। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख कैपिटल है और फेस वैल्यू 10 है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे 40,000। कितना मिलेगा 40,000, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर आपका हो गया 40,000। तो आपको पर शेयर कितनी आपकी अर्निंग है वो मिल जाएगी 1,15,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो आपका आंसर आ रहा है 2.875 रुपीज, ठीक है। ये आपका आंसर है पर शेयर अर्निंग है। तो इसी तरह आपने ये जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के जो भी रेशियोज है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ इतना बड़ा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। एक ही चीज आपको इम्पोर्टेंस है वो है आपकी फॉर्मूलाज, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज उतना ही, थैंक यू।